आज की इस बहुत ही बड़ी, बहुत ही विशाल महापंचायत जो किसानों ने खुद आयोजित किया, उसमें इतनी बड़ी, इतनी भारी संख्या में पहुंचने के लिए आप सबका धन्यवाद। एक एक कदम आपका चला हुआ हमारे सर माथे पर। आज जुल्म के खिलाफ आपका इतनी भारी संख्या में इकट्ठे होना इस बात का संकेत है कि आप लोग अपने हकों के लिए लड़ना जानते हैं, अपने हक मांगना जानते हैं। और कहा तो यहां तक जाता है कि हक मांगे नहीं जाते, हक छीनने पड़ते हैं। अरविंद केजरीवाल जी पहुंचे हैं, हमारे एमएलए साहबान जो गुजरात से हैं वो बैठे हैं, भाई ईशुदान बैठे हैं, पूरी टीम बैठी है गुजरात की। और इतनी भारी संख्या में खुद ब खुद चल के आना, ये तो एक नई कहानी के संकेत लग रहे हैं मुझे। ये नई कहानी लिखने वाले हो आप लोग। और जितने जुल्म ये सरकार कर रही है भाजपा की, यहां पे जितने जुल्म कर रही है, उनका एक एक जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा। ये पर्चे कर रहे हैं, ये पर्चे कर रहे हैं, किसानों पर जेल में डाल रहे हैं। अरे कितने कर लोगे? आपके पर्चे खत्म हो जाएंगे, बंदे खत्म नहीं होंगे। पर्चे कर रहे हैं, इनको लगता है ऐसी दबा लेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। जब किसान जो होता है ना, वो अन्नदाता होता है। मैं किसान की धरती से आता हूं, पंजाब से आता हूं। पंजाब जो है 180 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा चावल देता है देश को, 125 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं देता है, सरसों देता है, कपास देता है, बाजरा देता है, अरहर देता है, मूंग की दाल, मसर की दाल, गन्ना, सब फसलें पंजाब में होते हैं। हम देश का पेट पालने वाले लोग हैं। और अगर हमारे साथ कोई ज्यादती करते हैं तो ऐसा सबक किसान सिखाते हैं कि ये खुद धरती पे आते हैं, क्योंकि किसान धरती से जुड़ा होता है, उसको दूसरों को भी धरती पर उतारना आता है कि आ जाओ धरती पर। क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जब चाहें, लोग जब चाहें, आदमी अर्श पर, अर्श हो गया आसमान, लोकतंत्र में लोग चाहें तो आदमी अर्श पर, और वहां जाके वो हंकार करे, उसमें घमंड आ जाए तो लोग कहते हैं आजा बेटा फर्श पर, नीचे भी उतार लेते हैं। तो इनके फर्श वाले दिन चालू हो गए हैं। माएं बहनें बैठी हैं, इनको पता है चूल्हा कैसे चलाना है इस महंगाई के दौर में। मैं 10 साल हो गए, आज के दिन भी आया था, 31 अक्टूबर 2015 को भी मैं आया था। तब मैं एमपी था, मैं पंजाब से एमपी था। तब भी किसानों के एक धरने में मैं आया था। 10 साल हो गए, मुझे कुछ भी बदला नजर नहीं आया। आज हम राजकोट से बाई रोड आए हैं, सड़क पे आए हैं। मैंने सड़क में गड्ढे देखे थे, लेकिन गड्ढों में सड़क पहली बार देखते हैं गुजरात में आके। सड़कें नहीं बन रही इनसे, कोई किसानों को फसल का भाव नहीं मिल रहा। अभी बेमौसमी बरसात हो गई, उसका कोई पैसा मुआवजे में नहीं दे रहे। किसान कहां जाएगा? किस्मत पे छोड़ दिया क्या? कि अपनी किस्मत पे छोड़ दिया किसान को? मरो खपो, क्या लेना किसी ने। भाई साहब, पंजाब में बाढ़ आई, हमारे यहां नुकसान हुआ, 5 लाख एकड़ हमारी फसल बर्बाद हुई। हम 50,000 रुपया एक हेक्टेयर का, यानी कि 1 एकड़ का 20,000 रुपए हम दे रहे हैं। और एक महीने में हमने देना शुरू कर दिया पैसा। अगर दिल में किसानों के लिए दर्द हो तो शुरू हो सकता है 1 महीने में। यहां मुंह, बाकी फसलें बर्बाद हो गई, बेमौसमी बरसात हो गई, लेकिन कोई सुनता नहीं है, कोई सुनता नहीं है। बड़े बड़े फेंक रहे हैं, आपस में मिले हुए हैं, ये दोनों आपस में मिलकर लूट रहे हैं, इनकी दुकान चल रही है। तो आपका इतनी भारी संख्या में आना, पंजाब में तो देखता हूं मैं इतने भारी बड़े बड़े कट,
और पंजाब में जब इकट्ठ होते हैं तो इसी बात का संकेत होते हैं कि हमने इस व्यवस्था को बदलना है और बदलना पड़ेगा। और ये समझते हैं शायद हम डरा लेंगे, शायद हम धरती के पुत्रों को डरा लेंगे। ये डरने वाले नहीं है। हम वो पत्ते नहीं है, हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें, अपनी औकात में रहें। तो इसलिए हम आपके पास आए हैं, आपका दर्द, आपके दुख में शरीक होने आए हैं। परिवार बैठे हैं जिन्होंने ये दुख झेला है, जिन्होंने पर्चे झेले हैं, जेल में उनके परिजन चले गए। हम मिलके जाएंगे बाद में। उनको बैठने नहीं दिया। हमने स्टेज बनाई थी, कहते जी बैठ ही नहीं सकते। ये भाई गुजरात के ही हैं, गुजरात के ही हैं, कोई बेगाने तो नहीं है, हमारे ही हैं। तो ये सब लोग उन्हीं के लिए आए हैं। मैं तो यही कहूंगा कि ये लोग गुजरात वाले हैं, इन्होंने भाजपा के बहुत डंडे खाले हैं। अब ये जहां से नहीं जाने वाले हैं। अरे मोदी जी जाते जाते ही बता दो अच्छे दिन कब आने वाले हैं। कहां अच्छे दिन? कौन से अच्छे दिन? आए ही नहीं, कोई अच्छे दिन नहीं आए। इनके अच्छे दिन आ गए होंगे, हमारे नहीं आए। तो इसलिए हम आपको कहना चाहते हैं इकट्ठे रहिएगा, एके में रहिएगा, हम आपके साथ खड़े होंगे। अन्नदाता जो है वो जब गुस्से में आता है, आक्रोश में आता है, तो उसको हिसाब लेना आता है। एक एक पाई का हिसाब लेंगे, एक एक दाने का हिसाब लेंगे, क्योंकि हम अन्नदाता हैं। तो इसलिए शहीद भगत सिंह की धरती से, पंजाब से, गुरुओं की धरती से आपको नमन करने आया हूं, आपको सजदा करने के लिए आया हूं कि आप डटे रहिए, हम आपका साथ देंगे और जीत होगी, हमारी जीत होगी। क्योंकि ये लोग ये डरते बहुत है। मैंने पार्लियामेंट में देखा है, थोड़ा सा भी इनके खिलाफ कोई 4 बंदे इकट्ठे हो जाएं, वो डर जाते हैं बड़ी जल्दी। क्योंकि इनको पता है कि यार लोगों का हजूम जब बनता है ना, जब मुट्ठियां बंद हो जाती हैं तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा बनता है। भगत सिंह जैसे 22-22, 23-23 साल के बच्चों ने, नौजवानों ने अंग्रेजों को निकाला हुआ है। कोई मानता नहीं था कि ये छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े अंपायर को खत्म कर देंगे, लेकिन वो लगे रहे, उनका जुनून था, वो फांसियों के रस्से चूमते रहे। अंग्रेजों को जहां से जाना पड़ा, वो क्यों? क्योंकि लोग इकट्ठे थे, लोग इकट्ठे थे। जैसे आप आज सरदार पटेल जी की जयंती, उनको नमन करते हैं। उन्होंने बड़ी लड़ाइयां लड़ी अंग्रेजों से, लेकिन वो अंग्रेज तो चले गए, काले अंग्रेज आ गए। इनका क्या करेंगे? ये काले अंग्रेज आ गए। इसलिए आजादी नहीं ली थी हमने कि वो अंग्रेज चले जाएं, काले अंग्रेज आ जाएं, अपने हमें लूटने लगे, अपने ही हमें लूटने लगे, अपने हम पर पर्चे करने लगे। तो इस गुलामी से पीछा छुड़वाना है और हम आपके साथ हैं इस मामले में। मैं तो यही कहूंगा कि आप इकट्ठे रहिए, हम आपका साथ देंगे। अरविंद केजरीवाल जी और पूरी टीम आपके साथ खड़े हैं। आज वाली इस रैली का इकट्ठ देख के इनकी जड़ें हिल जाएंगी, जड़ें हिल जाएंगी इनकी। इनको पता चल जाएगा ये क्या हो गया। ये लोग इकट्ठे हो गए, एक तरफ ही हो गए। आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी झाड़ू है और झाड़ू सफाई करता है और इस राजनीतिक गंदगी की सफाई करनी है। इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, अब अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। भाई साहब, छोटे छोटे बच्चे भी पहुंचे हैं, माएं बहनें पहुंची हैं, आपका परिवार समेत पहुंचना बहुत हमारे लिए, क्योंकि ये किसी की पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये किसी की निजी लड़ाई नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, हमारे वजूद की लड़ाई है। बचना है या इनकी लाठियां खानी है, गोलियां खानी है, ये लड़ाई है। तो इस लड़ाई में हम सीना तान के खड़े रहेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे और दोनों हाथ ऊपर उठाकर 2 नारे लगा दीजिए। क्योंकि देखो भाजपा वालों ने भी बंदे भेजे होंगे यहां ये देखने के लिए कि इकट्ठ कितना था,
वो भी बता देंगे। वो पूछेंगे उनके आका जिन्होंने भेजे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने क्या बोला था, गोपाल इटालिया ने क्या बोला था, चेतर वसावा ने क्या बोला था, तो भगवंत मान ने क्या कहा था, वो भी बता देंगे। फिर वो पूछेंगे नारे कितनी जोर से लग रहे थे, क्योंकि उनको सबसे बड़ा डर यही होता है जब नारा दिल से लगता है ना, आवाज दिल से निकलती है तो आसमां गूंजता है। तो जब वो ये पूछें कि नारे कितनी जोर से लग रहे होंगे, तब उनके जो बंदे भेजे होंगे CID वाले ये वो, तो वो उनको कह दें कि जी ये बताने की तो आपको जरूरत नहीं है, वो तो आपके घर पे भी सुन गए होंगे, वो तो इतनी जोर से थे। दोनों हाथ ऊपर उठाकर नारे लगा दीजिए, इनकलाब इनकलाब, जय जवान जय जवान, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दिल से हमें सुना, सुकून से सुना, बहुत बहुत मेहरबानी।